नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लिली फ्लावर वाला किचन जो होता है उसका ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। इसमें मैंने क्रोशेट लीफ भी बनाया है। आप इसका कलर अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 2 कलर में बनाया है, वाइट और ब्लू में। इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत ही इजी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इसमें मैंने चैन भी बनाकर इस तरह से, आप चाहे तो यहाँ से खोल के इसे बुक मार्क भी बना सकते हैं इस तरह से। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 4 प्लाई का ऊन लिया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से ऊन का कलर ले सकते हैं। सीज़र लिया है, हुक लिया है और ये मैंने रिंग लिया है। आप चाहे तो रिंग वाला, ये जो चैन वाला होता है, इसके नीचे आप वो रिंग भी ले सकते हैं। और ये मैंने स्टिच मार्कर लिया है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आसमानी कलर का ऊन लिया है। सबसे पहले हम इस फ्लावर को बनाएंगे, लिली फ्लावर को। तो सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग बना लेना है। मैजिक रिंग बनाने के बाद एक चेन लेंगे। ये हमारा पहला राउंड है। तो इसमें हमें 6 सिंगल क्रोशेट लगाना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशेट होने के बाद हमारा ये जो मैजिक रिंग का ऊन है, इसे हमें खींच लेना है। इसे खींचने के बाद पहले वाले सिंगल क्रोशेट में, यहाँ पे इस सिंगल क्रोशेट में हमें हुक को इस तरह से लगाकर स्लिप स्टिच लगा लेना है। स्लिप स्टिच लगाने के बाद फिर से एक चेन लगाएंगे। तो ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है, राउंड 1। अब हम राउंड 2 बनाएंगे। तो राउंड 2 के लिए हमें पहले वाले सिंगल क्रोशेट में 2 सिंगल क्रोशेट लेना है, 1 और ये 2। उसके बाद वाले सिंगल क्रोशेट में फिर से 2 सिंगल क्रोशेट लेंगे, 2 सिंगल क्रोशेट लेते जाएंगे। तो इस राउंड में टोटल हमें 12 सिंगल क्रोशेट लगाना है। सभी सिंगल क्रोशेट के ऊपर 2 सिंगल क्रोशेट लगा लेना है। तो ये टोटल मैंने 12 सिंगल क्रोशेट बना लिया है। अब पहले वाले सिंगल क्रोशेट में हमें इस तरह से हुक को लगाकर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है उसी तरह से हमें यहाँ पे हुक को लगाकर इस तरह से स्लिप स्टिच दे देंगे। स्लिप स्टिच देने के बाद फिर से एक चेन। ये हमारा पहला राउंड में 6, दूसरा में 12 और ये जो हमारा तीसरा राउंड जाएगा, इसमें टोटल हमें 18 सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो पहले वाले सिंगल क्रोशेट में इस तरह से हुक को लगाकर एक सिंगल क्रोशेट लेंगे और दूसरे वाले में 2 सिंगल क्रोशेट लेंगे। ये 2 हुआ। फिर से पहले वाले में 1 लेंगे और दूसरे वाले में 2 लेंगे। तो इस तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो मैं पहले वाले सिंगल क्रोशेट में इस तरह से स्टिच मार्कर को लगा ले रही हूँ। अब इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो इस राउंड में मैंने टोटल 18 सिंगल क्रोशेट ले लिया है। अब हमें स्टिच मार्कर को निकाल देना है और पहले वाले सिंगल क्रोशेट में हुक को लगाकर स्लिप स्टिच दे देना है। फिर एक चेन ले लेंगे और सभी सिंगल क्रोशेट में, ये हमारा पहला सिंगल क्रोशेट है, 1 और ये 2, सभी में अब हम एक एक सिंगल क्रोशेट लगाते जाएंगे इस तरह से। सभी में एक एक सिंगल क्रोशेट। तो टोटल हमारा 18 सिंगल क्रोशेट हो जाएगा इस तरह से। ये हमारा 18 सिंगल क्रोशेट बनेगा।
पहले वाले सिंगल क्रोशेट में इस तरह से हुक को लगाकर स्लिप स्टिच दे देंगे। तो देख सकते हैं पहले वाले में 6, दूसरे वाले में 12 और तीसरे वाले में 18। फिर ये जो हमारा चौथा है इसमें भी 18 बना है। तो ये जो हमारा 18 वाला राउंड है जिसमें मैंने 18 सिंगल क्रोशेट बनाया है, तो ये राउंड मुझे 4 बार और बना लेना है। देखिए इसमें मैंने टोटल 7 राउंड बनाया है 18 वाला। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये मेरा 2 हुआ है, आगे 4 और बना लेंगे। तो मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। भी सेम प्रोसेस से इसे कंप्लीट करना है जैसे मैंने इसे बताया है। सबसे पहले स्लिप स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे हमें एक चेन लेना है और भी उसी तरह से बना लेना है। टोटल मैंने 4 राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो हमारा 18 सिंगल क्रोशेट वाला जो राउंड था ये मैंने टोटल 6 बनाया है। तो ये 12, ये 6 पहले वाला, फिर 12, फिर ये 18 वाला, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम डिज़ाइन को पलट लेंगे इस तरह से। ये जो डिज़ाइन हमारा इस तरह है, अब हमें इसे पलट लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच लगा लिया है। स्लिप स्टिच लगाने के बाद हमें यहाँ पे एक चेन देना है। अब जो हमारा सिंगल क्रोशेट है अब हमें इसे घटाना है। तो इस तरह से सिंगल क्रोशेट में, पहले वाले सिंगल क्रोशेट में इस तरह से हुक को लेंगे, पर हम इसमें फंदा नहीं लगाएंगे। फिर दूसरे सिंगल क्रोशेट में इस तरह से लेके अब इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा डिक्रीज सिंगल क्रोशेट है। उसके बाद फिर से अब हम एक सिंगल क्रोशेट लेंगे, फिर डिक्रीज सिंगल क्रोशेट लेंगे इस तरह से, फिर इस तरह से। ये हमारा 2 फंदा हो जाता है, 1 2 3 फंदा हो जाता है। अब हम इसे एक साथ लगा देंगे। उसके बाद फिर दूसरे वाले में सिंगल क्रोशेट लेंगे, फिर इसी तरह से हमें डिक्रीज लेना है सिंगल क्रोशेट, फिर एक सिंगल क्रोशेट, फिर उसके बाद डिक्रीज सिंगल क्रोशेट, फिर से एक सिंगल क्रोशेट, फिर से डिक्रीज सिंगल क्रोशेट, फिर से एक सिंगल क्रोशेट और फिर से डिक्रीज सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से ये हमारा 7वां राउंड कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देना है। स्लिप स्टिच लगाने के बाद अब हमें इसमें ये बनाना है पेटल्स 6 है। तो ये जो मैंने लास्ट में बनाया है सिंगल क्रोशेट ये हमारा 12 हो जाता है घटाते हुए। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें पहले वाले सिंगल क्रोशेट में इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट लेंगे, उसके बाद एक हाफ सिंगल क्रोशेट, उसके बाद एक डबल क्रोशेट इस तरह से। उसके बाद वाले सिंगल क्रोशेट में यहाँ पे, इसके बाद वाले में सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें अब एक डबल क्रोशेट, एक हाफ डबल क्रोशेट और एक सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारा पेटल्स बनेगा जैसे मैंने इसमें बनाया है। इसके बाद वाले सिंगल क्रोशेट में सबसे पहले सिंगल क्रोशेट, एक हाफ डबल क्रोशेट, फिर एक डबल क्रोशेट। फिर उसके बाद वाले सिंगल क्रोशेट में सबसे पहले एक डबल क्रोशेट, फिर हाफ डबल क्रोशेट, फिर सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से हमें पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो ये जो मैं 2 पेटल्स बनाई हूँ टोटल हमारा 6 पेटल्स बनेगा जैसे इसमें है। तो इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। सभी पेटल्स को कंप्लीट कर लिया है। 6 पेटल्स है, 1 2 3 4 5 और ये 6 पेटल्स बनाने के बाद अब हमें जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे हुक को लगाकर इस तरह से स्लिप स्टिच दे देंगे और इस तरह से आगे भी इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब उनको कट कर लेते हैं और हुक को निकाल देते हैं।
अब ये जो हमारा फ्लावर है हमें इसे पलट लेना है। पलटने के बाद ये जो हमारा यहाँ एक्स्ट्रा वूल छूटा है हमें इसे ऊपर लाना है इस तरह से हुक की हेल्प से। अब इसमें नोट लगा देंगे। नोट लगाने के बाद एक्स्ट्रा वूल को हम कट कर लेंगे। कट कर लिया है। अब हमें इसी तरह इसे छोड़ देना है। अब हमें इसका लिप बनाना है। तो लिप बनाने के लिए मैंने पैरोट ग्रीन लिया है। तो क्रोशेट लिप बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्लिप नोट ले लेना है इस तरह से। स्लिप नोट लेने के बाद हुक को लगाकर हमें इसमें 7 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन लेने के बाद पहले वाले चेन में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगा लेना है। स्लिप स्टिच लगाने के बाद सबसे पहले 2 चेन लगाएंगे, 1 और ये 2 चेन लेने के बाद हमें इस सर्कल में टोटल 8 डबल क्रोशेट बनाना है। 8 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशेट हो गया है। अब हमें ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है इसके लिए हमें 3 चेन लेना है। 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद पहले वाले चेन में हमें स्लिप स्टिच लगा लेना है। स्लिप स्टिच लगाने के बाद फिर से इस सर्कल में हमें 8 डबल क्रोशेट लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशेट हो गया। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में 2 चेन लिया था उसी तरह हमें लास्ट में भी 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद हमें इसी सर्कल में स्लिप स्टिच लगा लेना है। स्लिप स्टिच लगाने के बाद अब हमें ये चेन बनाना है। तो इसके लिए आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा रख सकते हैं। मैं टोटल 40 चेन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह से 40 चेन ले लेना है। 40 चेन ले लिया है। आप इस चेन को अपने हिसाब से रखिएगा। आपको जितना बड़ा चाहिए बड़ा या फिर छोटा अपने हिसाब से रख लीजिएगा। 40 चेन लेने के बाद अब हमें कट कर लेना है ऊन को कट करने के बाद हुक को निकाल देंगे। और ये जो हमारा लीफ का ये ऊन है एक्स्ट्रा ऊन इसे हम सिक्योर कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद इसे कट कर लेंगे। अब ये जो हमारा बीच वाला पार्ट है येलो वाला इसके लिए पीले कलर के ऊन से सबसे पहले हमें एक पॉम पॉम टाइप फंदा बनाना है। इस तरह से 2 फिंगर को इस तरह से लेंगे और इसमें हम 15 टाइम्स लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 बार लेने के बाद हमें इसे भी कट नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें
कट कर ही लेते हैं। कट करने के बाद हमें इसे फिंगर से निकाल देना है। फिंगर से निकालने के बाद इस तरह से हमें साइड में रखेंगे। और ये जो हमारा फ्लावर है मैंने इसे सीधा नहीं किया है, तो हमें उल्टा करके ये जो हमारा सिंगल क्रोशेट का होल है इसमें हमें हुक को लगाकर इस तरह से लगाकर इसे हम इधर ले आएंगे। इस तरह से लाने के बाद ये जो मैंने येलो वाला पॉम टाइप बनाया है इसे हमें इस तरह से लगाना है। इस तरह से इसे बांध देंगे। इस तरह से बांध दिया है। अब हमें इसे कट करना है। अब हमें इसे बराबर करके काट लेना है। इस तरह से कट करने के बाद ये हमारा ग्रीन वाला ऊन जिसे मैंने बांधा है हमें इसे थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें अब फ्लावर को सीधा कर लेना है इस तरह से। और ये जो हमारा चैन है हमें इसे ऊपर की ओर खींच लेना है इस तरह से। तो देखिए ये हमारा सुंदर सा लिली फ्लावर वाला किचन बन के एकदम तैयार हो चुका है। अब हमें सिर्फ इसमें रिंग को लगा लेना है इस तरह से। तो हमें रिंग को लेंगे इस तरह से और हमें इसे इस तरह से करने के बाद ये जो हमारा पार्ट है हमें इसे रिंग के अंदर इस तरह से लेकर जाना है। और इस तरह से हमें इसे साइड से इस तरह से छोड़ देना है और इसे टाइटली खींच देंगे। देखिए ये लिली फ्लावर वाला किचन बनके एकदम तैयार हो चुका है। ये इसे बनाना बहुत ही आसान था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह के वीडियो अपने चैनल पे लाते रहती हूँ। मैं इसे थोड़ा और खींचूँगी तो ये अंदर चला जाएगा। अगर ये अंदर चला गया है तो आप इसे इस तरह से भी ले आ सकते हैं इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।